अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 साल से किसी को एनआरओ ना देने का दावा करने वाली हुकूमत को अब खुद एनआरओ के इल्जाम का सामना है। नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद अपोजिशन हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने अपनी करप्शन पर एनआरओ ले लिया है। हुकूमत नैब कवानीन में तब्दीली के जरिए अपने आटा, चीनी और पेट्रोल के स्कैंडल्स पर तहकीकात से बचना चाह रही है। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने भी हुकूमत पर एनआरओ लेने का इल्जाम लगा दिया। नून लीग मुसलसल इल्जाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है। ये स्कैंडल्स क्या है, उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। सुनिए रजा रब्बानी ने क्या कहा। ये नया ऑर्डिनेंस आया है, टोटली अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव पीटीआई का था दम तोड़ गया है। शायद अब पीटीआई के सामने आया है कि आइंदा आने वाला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। जिन लोगों को और जिन अफराद को और जिन डिसीजंस को नैब के परव्यू से निकाला गया है, फेडरल कैबिनेट, their committees and subcommittees, provincial cabinet, their committees and subcommittees, Council of Common Interest, National Economic Council, National Finance Commission, Central Developing Working Party and the State Bank of Pakistan. तो फिर पीछे रह क्या जाता है? फिर आप कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? हम पे इल्जाम था कि हम एनआरओ मांग रहे हैं, तो अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि एनआरओ किसको जरूरत है और एनआरओ किसने दिया है अपने आप को। हुकूमत ने नाअहली फैसलों में ताखीर और गलत फैसलों की वजह से न सिर्फ बहरान खड़े किए बल्कि अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। इन तीनों स्कैंडल्स के हवाले से खुद हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट्स का जायजा लेते हैं। हम आपके सामने रख चुके हैं कि चीनी और गंदुम के बहरान में अवाम से 400 अरब रुपए इजाफी शुगर माफिया और गंदुम माफिया ले गए। मुल्क में जब चीनी का बहरान आया था तो वजीर आजम ने पहले खुद इंक्वायरी कमेटी और फिर इंक्वायरी कमीशन कायम किया और इन रिपोर्ट्स में खुद वजीर आजम की अपनी बनाई गई कमेटी और कमीशन की रिपोर्ट्स में तफसील से बहरान की वजह बताई गई। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तिजारत की दरख्वास्त पर 11 सितंबर 2018 को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बुलाया गया। इस इजलास का एजेंडा था मुल्क में चीनी की मिकदार का जायजा लेना और देखना कि क्या बरामद करने के लिए चीनी मौजूद है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने खूब वजाहत की कि पानी की कमी की वजह से आने वाले साल में गन्ने की कम पैदावार मुतवक्को है, मगर फिर भी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि सीजन के आखिर में 10 लाख टन से ज्यादा चीनी बाकी बच जाएगी, इसलिए पाकिस्तान 10 लाख टन चीनी बरामद कर सकता है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने यह भी तजवीज दी कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जिसकी सरबराही एक ज्वाइंट सेक्रेटरी करे ताकि वो माहाना बुनियादों पर मुल्क में चीनी की फराहमी का जायजा ले सके। फिर 28 सितंबर 2018 को वजारत तिजारत ने अपनी सिफारिशात ईसीसी को भेजी और 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी ने 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी, मगर ये शराइत भी रखी कि चीनी बरामद करने पर शुगर मिल मालिकान को ना ही वफाकी हुकूमत और ना ही कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी और कमेटी हर 15 दिन के बाद इजलास करेगी और मुल्क में चीनी के स्टॉक, बरामद और कीमतों का जायजा लेगी। अगर मुल्क में चीनी की कीमतों में कोई गैर मामूली इजाफा हुआ तो कमेटी ईसीसी को तजवीज देगी कि चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाए, बंद कर दी जाए और एक्सपोर्ट कोटा का स्टेट बैंक के जरिए मुसलसल जायजा लिया जाएगा। यानी ईसीसी ने यह बात तय कर दी थी कि अगर पाकिस्तान में चीनी की कीमत बढ़ी तो फौरी तौर पर चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मगर फिर क्या हुआ? चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती रही, 55 रुपए से 60, 60 से 65 और 65 से 70 रुपए से भी तजावुज कर गई, मगर बरामद होती रही। ना सिर्फ ये बल्कि ईसीसी के वाज़ेह फैसले के बावजूद कि ना कोई सूबा और ना ही वफाकी हुकूमत एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देगी, पंजाब हुकूमत ने, सिर्फ पंजाब हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी। रिपोर्ट आगे लिखती है कि वजारत तिजारत की 3 दिसंबर 2018 की एक समरी के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे 28 और 29 नवंबर 2018 को मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी और वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद से मिले और मुतालबा किया कि सूबों को सब्सिडी देने की इजाजत दे दी जाए क्योंकि ये उनका डोमेन है और साथ ही 1 लाख टन मजीद चीनी बरामद करने की भी इजाजत दे दी जाए। उनकी ये डिमांड ईसीसी को फॉरवर्ड कर दी गई। साथ ही समरी के पैरा नंबर 2 में यह भी कह दिया गया कि गुज़िश्ता बरस चीनी की 20 लाख टन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी गई थी, मगर वो फैसला दुरुस्त नहीं था। फिर रिपोर्ट आगे लिखती है कि 4 दिसंबर 2018 को ईसीसी की मीटिंग हुई और 1 लाख टन मजीद बरामद की इजाजत भी दे दी गई। साथ ही बरामद पर सब्सिडी का इख्तियार भी सूबों की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। हालांकि गुज़िश्ता इजलास में सूबों और वफाक दोनों को सब्सिडी देने से मना किया गया था। रिपोर्ट आगे लिखती है कि उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने चीनी की बरामद की वजह मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स की शदीद जरूरत बताई और कहा कि क्योंकि मुल्क में मुनासिब मिकदार में चीनी का स्टॉक मौजूद था इसलिए बरामद करना एक दुरुस्त फैसला था और क्योंकि मुल्क में क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला था इसलिए चीनी की कमी या कीमतों में इजाफे का कोई
खदशा नहीं था। उनसे पूछा गया कि ईसीसी के पहले इजलास में यह फैसला किया गया था कि बरामद पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, मगर चीनी की बरामद पर सब्सिडी देने का इख्तियार सूबों की सवाबदीद पर क्यों छोड़ दिया गया? तो उन्होंने जवाब दिया कि गैर रस्मी तौर पर इस मामले पर इजलास में गुफ्तगू हुई थी कि 18वीं तरमीम के बाद चीनी पर सब्सिडी देना खालिसतन सूबों का इख्तियार है और सूबों को इस हवाले से पाबंद करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं है। मगर फिर असद उमर से पूछा गया कि ईसीसी की उस दिन की मीटिंग में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार देने की यह वजह लिखी गई कि हर सूबे में गन्ने की सपोर्ट प्राइस अलग होती है, इसलिए सब्सिडी का इख्तियार भी उसका होना चाहिए। तो इस पर असद उमर का जवाब था कि असल वजह 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार ही था। उन्होंने मजीद कहा कि शुगर मिल्स ये धमकी दे रही थी कि अगर उन्हें चीनी बरामद करने की इजाजत नहीं दी गई तो वो गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं करेंगे। असद उमर ने मजीद कहा कि चीनी की लोकल कीमत में इजाफा चीनी के मुख्तलिफ प्लेयर्स की तरफ से मार्केट में हेरा फेरी करने की वजह से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर का सूबों को सब्सिडी की इजाजत देने की वजह 18वीं तरमीम बताना तसल्ली बख्श वजह नहीं थी, क्योंकि ईसीसी ने अपने फैसले में ये नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ वजह बताई थी। अगर ईसीसी की बताई गई वजह मान ली जाए कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार इसलिए दिया गया क्योंकि हर सूबे की अपनी अलग गन्ने की सपोर्ट प्राइस होती है, तो ये वजह भी तसल्ली बख्श नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से पूछा गया कि ईसीसी के पहले इजलास में बरामद की इजाजत देते हुए यह फैसला हुआ था कि आपकी सरबराही में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का इजलास हर 15 दिन के बाद होगा, जो मुल्क में चीनी की कीमतों पर नजर रखेगा और कीमतें बढ़ी तो बरामद रोक देगा। आपकी सरबराही में वो इजलास क्यों नहीं हुआ? तो अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जवाब दिया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के अराकीन एक ही हैं, इसलिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में चीनी की कीमतों पर मुसलसल बहस हुई और वही मुनासिब फोरम था। तो फिर उनसे पूछा गया कि जब सूबे बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में उठा रहे थे तो चीनी की बरामद उस वक्त क्यों नहीं रोक दी गई? तो उस पर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जवाब दिया कि क्योंकि मई 2019 तक चीनी बरामद करने की बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स थी, इसलिए उन्हें पूरा करना लाजमी था, और क्योंकि मुल्क में चीनी का स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद था, इसलिए चीनी की बरामद को कीमत में इजाफे का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। आगे रिपोर्ट कहती है कि कमीशन की राय है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला की जरूरत तो वाक़ियतन थी और बादी नज़र में चीनी का स्टॉक भी वाफिर मिकदार में मौजूद था, मगर फिर रिपोर्ट कहती है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद की चीनी की कीमत में इजाफे के बावजूद बरामद जारी रखने की दलील तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि चीनी की बरामद के फैसले के बाद ही लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया था। कमीशन ने बहुत ज्यादा शवाहिद जमा किए हैं जिसकी रोशनी में ये वाज़ेह है कि चीनी की बरामद लोकल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे की एक वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को मुदाखलत करके चीनी की कीमतों में हेरा फेरी के जरिए इजाफे को रोकना चाहिए था और मार्केट में ये वाज़ेह पैगाम देना चाहिए था कि हुकूमत मुदाखलत करके कीमतों को कंट्रोल करने में संजीदा है। कमीशन की राय है कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड वक्त पर फैसला करके चीनी की बरामद रोकने में नाकाम रहा और चीनी की कीमतों में इजाफा होता रहा और फरवरी 2020 तक चीनी की बरामद फिर भी जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद करने वाले दो तरफा फायदा ले गए। पहले वो बरामद पर सब्सिडी लेने में कामयाब हो गए और फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ाकर भी मुनाफा कमा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपए थी, जो जून 2019 में बढ़कर 71 रुपए 44 पैसे हो चुकी थी। शुगर सेक्टर ने इस अरसे में 40 अरब 57 करोड़ रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। सिर्फ यही नहीं, पंजाब हुकूमत ने जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि वो शुगर मिलर्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से ज्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर सियासी असर रसूख था और उन्होंने कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सबसे ज्यादा सब्सिडी तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान के शुगर मिल्स ने हासिल की और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला था।